ओम दुम दुर्गाय नमः। हिंदुस्तान की इस पटल पर मैं सूर्यकांत द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नवरात्र के विधान की श्रृंखला में आज हम आपदा की देवी यानी भगवती कुष्मांडा और 10 महाविद्या बगलामुखी माता का स्मरण करेंगे और उसके विधान के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। मंगलवार का दिन बहुत अनुष्ठानिक दिन होगा। एक तो मंगल का दिन, हनुमान जी का दिन, देवी कुष्मांडा की आराधना का दिन और मंगलवार होने के कारण माता बगलामुखी यानी पीताम्बरा माता की आराधना का भी विशेष अवसर। सर्वप्रथम इन दोनों चरित्र के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। माता कुष्मांडा और पीताम्बरा देवी ये दोनों ही ब्रह्मांड की देवी हैं, आपदा की देवी हैं। जब सृष्टि आपदा काल में गिर जाए, आपदाएं आ जाएं, महामारी फैल रही हो, तूफान हो, वृष्टि हो, तब इन दोनों देवियों माता कुष्मांडा और माता बगलामुखी की आराधना से सारे पाप और कष्ट मिट जाते हैं। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं बगलामुखी देवी जी की। पीताम्बरा यानी पीले वस्त्र धारण करने वाली देवी, वाग्या यानी वाणी को वश में करने वाली, स्तंभन करने वाली और आपदा और विपत्तियों का नाश करने वाली पीताम्बरा देवी की आराधना बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस समय पीताम्बरा देवी जी की आराधना अनेकानेक लोग विभिन्न रूपों में करते हैं, घर में करते हैं, अनुष्ठान कराते हैं। मैं उस अनुष्ठान के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन हमको पीताम्बरा जी की आराधना एक गृहस्थ के रूप में एक सात्विक दृष्टिकोण से करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी असावधानी वो हमको मुश्किल में डाल देती है। किसी एक अच्छे गुरु से दीक्षा लेकर पीताम्बरा जी की आराधना करनी चाहिए। तांत्रिक अनुष्ठान से बचना चाहिए, क्योंकि देवी भगवती कल्याण की देवी हैं, सर्वमंगलकारी हैं। किसी एक प्राणी का हित और किसी एक प्राणी का अहित उनके दृष्टिकोण में नहीं है और ना उनकी पूजा का विधान है। इसलिए पीताम्बरा जी की आराधना आप करें, लेकिन सात्विक दृष्टि से। मंगलवार का दिन देवी भगवती का दिन होता है, माता पीताम्बरा का दिन होता है। चूंकि शारदीय नवरात्र का अवसर है, मंगल का दिन है और देवी की वार्षिक महापूजा है, इसलिए हम पीताम्बरा जी के बारे में आपको थोड़ी सी बातें बताते हैं। आप मंगलवार के या तो सुबह अथवा रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे के मध्य, महारात्रि है, नवरात्रि है, इसलिए पीताम्बरा माँ की आराधना भी रात को होती है। अच्छा समय यह होगा कि आप ठीक 9 बजे
पीताम्बरा जी की आराधना प्रारंभ कर दें और 11 बजे तक उसको आप पूर्ण कर सकते हैं। माता भगवती की आराधना के लिए आप सरसों का तेल का दीपक जलाएं। पीले सरसों से चारों दिशाओं को शुद्ध करें। ओम ह्लीम ओम, ओम ह्लीम ओम, ओम ह्लीम ओम, ओम ह्लीम ओम। और उसके बाद देवी कवच का पाठ करें, पीताम्बरा कवच का पाठ करें, बगलामुखी कवच का पाठ करें। इसके बाद आप एक अज्ञारी भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको हल्दी से एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। हल्दी से एक त्रिभुज बनाइए, उसमें एक गोल घेरा खींचिए, उसमें पीले सरसों रखिए और 3 लौंग के जोड़े वो क्रॉस करके रख दीजिए और कपूर पे रख के जला दीजिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा आप जो है हल्का सा सेंधा नमक भी आप उसमें कर सकते हैं, 1 चुटकी भर कर सकते हैं। सरसों के तेल की 5 बूंदें आप उसमें अर्पित करिए। ये वातावरण भी शुद्ध करेगा, आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से मजबूत भी करेगा और जितनी भी विपदाएं हैं उन विपदाओं को भी दूर करेगा। ये एक गृहस्थ लोगों के लिए एक छोटा सा अनुष्ठान है, जिस तरह आप पीताम्बरा जी की आराधना कर सकते हैं। पीताम्बरा जी की आराधना के लिए आपका पीला आसन होना चाहिए, पीले वस्त्र होने चाहिए। सबसे पहले आप शरीर का शोधन कीजिए, शरीर को स्वस्थ रखिए। 3 तरीके की विद्याएं होती हैं, 3 तरह से पूजा होती है। कायिक पूजा होती है जिसमें स्नान महत्वपूर्ण चीज़ होता है। उसके बाद वाचिक पूजा होती है जिसमें पाठ होते हैं और तीसरी पूजा जो होती है वो मानसिक होती है। पीताम्बरा जी की आराधना में आपको ज़ोर से पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, मन ही मन पाठ करिए, बोलिए मत। दूसरे, आप जो इस पूजा अनुष्ठान के बारे में आप किसी से कोई चर्चा नहीं करें, आप शांति के साथ पीताम्बरा माँ की आराधना कीजिए। और एक छोटा सा मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, ये बीज मंत्र है देवी भगवती का। ओम ह्लीम ओम, ओम HLIM ओम, ये बीज मंत्र है। हल्दी की माला से इसके आप 5 माला कर सकते हैं। ये पीताम्बरा जी की आराधना आपदा, विपत्ति, महामारी, स्वास्थ्य के लिए दृष्टिकोण से बहुत अचूक उपाय है। माता भगवती की आराधना यूँ तो शत्रुओं का दमन करने के लिए होती है, लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा प्रचार किया जाता है, लेकिन नहीं, केवल शत्रुनाश के लिए नहीं। ये माता पीताम्बरा की आराधना ये विपत्तियों आपदाओं से पार पाने के लिए, हर क्षेत्र में विजय प्राप्ति के लिए, चाहे वाद विवाद हो, मुकदमे हो, इन सब के विजय प्राप्त करने के लिए। क्योंकि देवासुर संग्राम में देवी भगवती ने जिन असुरों का नाश किया वो सब किसी न किसी तरीके से एक वायरस थे, महामारी थी, और माता पीताम्बरा का प्रादुर्भाव एक तूफान को दूर करने के लिए, तूफान से पार करने के लिए माँ पीताम्बरा का प्रादुर्भाव हुआ था। महामारी के समय वही पीताम्बरा माता शाकुंभरी बनकर आती हैं, वही शताक्षी बनकर आती हैं। इसलिए माता भगवती की आराधना, पीताम्बरा जी की आराधना इसी रूप में करनी चाहिए, वरना तो अन्यथा उनके बहुत बड़े बड़े मंत्र भी हैं, है ना। लेकिन उन मंत्रों से आप अपने को करते हुए, बचाते हुए, आप ओम ह्लीम ओम मंत्र से देवी भगवती की आराधना करिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आप क्षमा याचना जरूर कीजिए, क्षमा याचना जरूर कीजिए। आपसे जो जो भूलें हुई हैं उन सब का आप पश्चाताप कीजिए और देवी भगवती से प्रार्थना कीजिए कि कोई मेरा बुरा ना करे और मेरे हाथों से किसी का बुरा ना हो। ये पीताम्बरा जी की सर्वश्रेष्ठ पूजा है, सर्वश्रेष्ठ अर्चना है। और मैं कुष्मांडा देवी के बारे में भी बताता हूँ कि देवी भगवती का चौथा स्वरूप कुष्मांडा देवी ब्रह्मांड की देवी हैं। ये भी ब्रह्मांड नायिका हैं और पीताम्बरा जी भी ब्रह्मांड नायिका हैं, दोनों एक ही हैं, पूरक हैं। इसलिए आप मंगलवार का दिन उसको कृपया आप उसका सदुपयोग कीजिए, उसको मिस मत कीजिए। और मंगलवार के दिन आप जो है गुरु हनुमान जी का ध्यान करते हुए, पूजा करते हुए पीताम्बरा जी की और कुष्मांडा देवी जी की आराधना कीजिए। पीले हलवे का
भोग लगाइए, ये माता को बहुत प्रिय है। और अगर ये व्रत में संभव नहीं हो पाएगा तो आप जो है किशमिश का भोग लगाइए। देवी भगवती को किशमिश का भोग बहुत प्रिय है। और एक आप नारियल देवी भगवती को चढ़ा दीजिएगा, अपनी मनोकामना पूर्ति कर लीजिएगा। और देवी कवच का अवश्य पाठ करिए, देवी कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक, और खासतौर से कीलक मंत्र का, क्योंकि भगवान शंकर जी ने कुछ मंत्रों को गुप्त किया, उसमें कीलक प्रमुख है कि ऐसी चीज़ें हैं जिसका रहस्य केवल देवी भगवती को पता है। तो इसलिए कीलक मंत्र को आप अवश्य पढ़िए और पीताम्बरा जी का आप कवच का पाठ कीजिए, अष्टोत्तर शतनाम पढ़िए उनके, जो भी आप संभव हो, जितना भी आप कर सकते हो पीताम्बरा जी की आराधना कीजिए। बस एक विशेष अनुरोध अवश्य करूँगा कि कोई भूल ना कीजिएगा, क्योंकि भूल जो है वो मुश्किल में डालती है। देवी भगवती का बहुत सात्विक भाव से ये गृहस्थ के लिए जो मंत्र है वो मैंने आपको बता दिया। ओम ह्रीम ओम, इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार।